तो शिक्षा भी बदहाल है, किसानों की मालियत हालत है। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। भीतर हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर समय पर नहीं रहते हैं, जगह जगह पर तो पिटाई किया गया। पूरी जनता परिवर्तन की ओर देख रहा है। सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियाँ जो है तेज़ हो गई है और मैं जनता से ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। इस बार किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, कौन से ऐसे नेता हैं जो जनता उन्हें चुनकर सदन में भेजेंगे और उनके मुद्दे उठाएंगे। मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि वो किस तरह से देखते हैं, उनके क्या क्या मुद्दे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हुआ रमेश कुमार राय। मैं बगल के फुलवारी शरीफ रानीपुर का निवासी हूँ। इस बार क्या रुख है जनता का, किसे बनाना चाहती है, सदन में भेजना चाहती है? जनता का मुख्य मुद्दा होता है, समाज में जो मुद्दाएं होती है वो रोजगार की मुद्दा है, नौजवानों की मुद्दा है, बेरोजगारी की मुद्दा है, किसानों की मुद्दा है, और इस सारी मुद्दा पर सरकार फेल है। हाँ, मतलब सरकार या ना बेरोजगारी दे पाए, ना फिर उसके बाद जो है रोजगार दे पाए। लेकिन राजद का कहना है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। क्या लगता है, तेजस्वी यादव अपने बयानों से या अपने स्पीच से खड़े उतरेंगे? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। मुद्दा समाज में मुद्दा होती है कि सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा तो एकदम चौपट ही इनकी सत्ता में हो गई। ये 10 वर्ष में शिक्षा तो गड़ातल में भेज दी है। और स्वास्थ्य तो देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य की वो बदहाल है कि कुत्ते लोग बैठते हैं, कुत्ता वहाँ रहता है भीतर हॉस्पिटल में। एक भी डॉक्टर समय पर नहीं रहते हैं, एक भी रुई दवाई नहीं है। तो शिक्षा भी बदहाल है। किसान की हालत वही देख रहे हैं, किसानों की मालियत हालत है। ऐसी किसान को है जो न्यूनतम मूल्य जो बात हुई वो भी समाप्त हो गई है। एक किसान की उपजा हुआ पूंजीपतियों के हाथ में चला गया और उस उपज का मूल्य पूंजीपति अपने अनुसार तय करेंगे। किसान मजदूर की हालत देखे ही कोरोना में कि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके। बिहार में क्या है, बिहार में सबसे बड़ा कुछ नहीं है तो पूरे इंडिया के अंदर मजदूर का पावर है। पूरे इंडिया में मजदूर जाता है। उन मजदूरों की हालत देखे जो केंद्र सरकार का और उनके जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सहयोगी, कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की हालत वही देखें कि हजार किलोमीटर मजदूरों को पैदल आना पड़ा। यहाँ भी सुने कि एक भागलपुर की बेटी अपने पिता को गुजरात से साइकिल से, दिल्ली से पैदल ला करके। ऐसी यहाँ मजदूरों की मालियत हालत क्या कहिए, एकदम भिखारी से भी खराब हालत कर दिया है। आपको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए? शिक्षा, रोजगार जरूरी है और समान चिकित्सा भी चाहिए। जहाँ एक राजा का बेटे का इलाज हो वहीं एक रिक्शा वाले का बेटा के भी इलाज हो। और जब तक ले समान चिकित्सा नहीं होगा, समान शिक्षा नहीं होगा, तब तक ले बिहार में किसी भी प्रकार का उन्नति नहीं होगा। आपने बातचीत के दौरान माइग्रेंट का जिक्र किया, मजदूर को लाने की, लेकिन मौजूदा सरकार दावा कर रही है कि हमने जो है मजदूर जो फंसे हुए थे हमने उनको घर तक पहुंचाया। ऐसा कहाँ, कहीं देखे, कैसी भी बता दीजिए। इन्होंने तो वैसा हालत कर दिया कि जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं, जगह जगह पर बैनर लगे हुए हैं कि हमने मजदूरों को अपने घर पहुंचाया। जगह जगह पर तो पिटाई किया गया। ही क्यों नहीं पोस्टर लगा देते हैं कि मजदूरों को पिटाई किया गया, पैदल आना पड़ा। ये भी तो उनको लगा देना चाहिए। आए दिन अखबार देखे, अखबारों में कि मजदूर दिल्ली से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्हीं के लोग बोल रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इससे पहले 15 साल आरजेडी की सरकार थी, उसके बाद नीतीश कुमार 15 साल राज किए, फिर भी कुछ संभल नहीं पाया। आपको इस बार क्या लगता है, इस बार जनता का रुख क्या है?
जनता का रुख है, पूरी जनता परिवर्तन की ओर देख रहा है और परिवर्तन होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना